आज की वीडियो में मैं आपको एक यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर बना के दिखाने वाला हूं। तो इस एलईडी टेस्टर को बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस टाइप के 4 डायोड लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के 4 डायोड है मेरे पास। अब ये जो डायोड है ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 2 से 5 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। और इस डायोड का जो नंबर है वो है हमारा IN4007, जो कि बहुत ही पॉपुलर डायोड है, काफ़ी सारे सर्किट के अंदर यूज होता है, इसलिए आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन चारों डायोड को यूज करके एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार करना है सबसे पहले। तो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है इसको मैंने अपनी पिछली कई वीडियो के अंदर फुल डिटेल से बताया है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं फिर से आपको दोबारा बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जो कि हमारे चैनल पे शायद आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए नए हैं हमारे चैनल पे, तो उनको भी ब्रिज रेक्टिफायर बनाना आ जाए। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको डायोड को समझना पड़ेगा। देखिए ये जो हमारा सिंगल डायोड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरी साइड हमारा ब्लैक साइड होता है। तो ये जो सिल्वर वाली साइड लेग होती है इसको हम कैथोड बोलते हैं, और ये जो ब्लैक वाली साइड की लेग होती है इसको हम एनोड बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 डायोड को लेना है। यहाँ पे देखिए मैं 2 डायोड को ले रहा हूँ, और इसको हमें कैथोड साइड यानी सिल्वर वाली साइड से इस तरीके से पकड़ के ऐसे मोड़ देना है। दोनों तार को हमें मोड़ देना है आपस में, इस तरीके से हाथ से ये बड़े आराम से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 डायोड को सिल्वर वाली साइड से मोड़ दिया है। सेम इसी तरीके से ये जो हमारे बाकी के 2 डायोड बचे हैं इसको हमें ब्लैक वाली साइड से जोड़ना है, यानी एनोड वाली साइड से। देखिए इस तरीके से हम इसको अब मोड़ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको भी मोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसको हमें आपस में जोड़ना है। तो आप इस डायोड को चाहे इस तरीके से मोड़ो या फिर इस तरीके से मोड़ो, इसके अंदर आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको मोड़ना है। तो यहाँ पे अब सेम इसी तरीके से हम इन 2 लेग को भी मोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको मोड़ दिया, और उसके बाद ये जो हमारे पास 2 लेग बची है इसको हम यहाँ पे ऐसे मोड़ देंगे। बिल्कुल आसान है ब्रिज रेक्टिफायर बनाना। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बिल्कुल आसान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस आपको इसके अंदर एनोड कैथोड का ध्यान रखना है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो गया है। अब ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर का सिंपल सा काम क्या होता है कि वो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 लेग पे तो हम एसी सप्लाई देंगे और 2 लेग पे हमें डीसी मिलेगी, लेकिन वो लेग है कौन सी ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, तो इस साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड में दोनों डायोड का एनोड आपस में जुड़ा हुआ है, यानी दोनों डायोड की ब्लैक साइड आपस में जुड़ी हुई है। तो इस साइड में हमें क्या मिलेगी, इस साइड में हमें मिलेगी माइनस की सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो 2 डायोड का कैथोड साइड जुड़ा है, यानी सिल्वर वाली साइड, तो यहाँ पे हमें मिलेगी प्लस सप्लाई। तो ये तो लैग होगी जहाँ पे हमें प्लस माइनस की सप्लाई मिलेगी। लेकिन ये जो 2 लैग बचती है ये हमारी एसी की है। अब एसी के अंदर पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि एक डायोड का हमें कैथोड और दूसरे डायोड का हमें एनोड आपस में जोड़ा मिलेगा। तो ये देखिए ये हमारा कैथोड साइड है ये डायोड, और ये है एनोड साइड। तो यहाँ पे हमें एसी जोड़नी है और दूसरी वायर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी देखिए एक हमारा कैथोड है और दूसरा हमारा एनोड है। तो ये जो 2 लेग है ये हमारी एसी सप्लाई की है और ये हमारी डीसी की है। और डीसी के अंदर प्लस माइनस होता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारा कैथोड साइड है यहाँ पे प्लस सप्लाई मिलेगी, और ये जो हमारा एनोड साइड है यहाँ पे माइनस सप्लाई मिलेगी। तो हमें एक लेना है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 1 वाट का रेजिस्टेंस है। इसे हमें क्या करना है, इसे देखिए यहाँ पे जो हमारी एसी वाली लेग है इसकी दोनों में से किसी एक लेग के साथ में यहाँ पे हमें जोड़ देना है। इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने इस फ्यूजर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। तो अब ये जो हम सर्किट बना रहे हैं फ्रेंड, इसको हमें किसी बॉडी के अंदर फिट करना है। तो बॉडी तो है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास एक खराब चार्जर पड़ा हुआ था, तो उसका सर्किट वगैरह सब कुछ मैंने निकाल दिया है, सिर्फ हम इसी बॉडी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर क्या है कि हमारे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 जो पॉइंट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एमओवी लेना है। ये देखिए मेरे पास एक एमओवी है, और इस एमओवी का जो नंबर है वो भी मैं आपको दिखा दूं, 07D
511 नंबर का ये एमओबी है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको बड़े आराम से 1 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो इस एमओबी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारी 2 लेग हैं इसके ऊपर हमें इसको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देनी है दोनों लेग पे। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने एमओबी को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद ये जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है इसको इसके अंदर लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 लेग हमारी एसी वाली है, एक तो ये वाली होगी और एक ये जिसके अंदर हमने ये फ्यूज और रेजिस्टेंस जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक लेग को तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ठीक है, और ये जो दूसरी एसी वाली लेग है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर की दोनों एसी वाली लेग को जोड़ दिया है। आप देख सकते हो एक लेग ये है, इसको डायरेक्ट मैंने इस पॉइंट पे जोड़ दिया है और दूसरी लेग इस फ्यूज और स्टैंड से होके यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी एसी के कनेक्शन तो हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने एसी सप्लाई के कनेक्शन कर दिए, तो ये जो 2 लेग है यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिलेगी। अब डीसी के अंदर कौन सी लेग पे प्लस मिलेगा, कौन से पे माइनस मिलेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार फिर से बता दूं तो यहाँ पे देखिए दोनों डायोड का हमारा कैथोड साइड जुड़ा है, तो यहाँ पे हमें अब प्लस सप्लाई मिलेगी और यहाँ पे देखिए दोनों डायोड का हमारा एनोड साइड जुड़ा है, तो यहाँ पे माइनस सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 रेजिस्टेंस लेंगे। ये देखिए मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है और ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे 10 किलो ओम्स के हैं। तो इसके अंदर तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, तो आप इसे किसी भी साइड से लगा सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को तो यहाँ पे प्लस पे जोड़ देंगे और दूसरे को माइनस पे जोड़ देंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को जोड़ लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद हमें एक एलईडी लेनी है। आप किसी भी कलर की एलईडी ले सकते हो, ये मेरे पास ग्रीन कलर की 5 mm की एलईडी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस वाली लेग पे जोड़ेंगे। देखिए इस एलईडी की जो माइनस वाली लेग है इसको हम इस माइनस वाली लेग पे जोड़ देंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एलईडी को जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, अपने मल्टीमीटर की प्रोब को लेना है, जो भी आपके पास खराब मल्टीमीटर की प्रोब हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अंदर एक ब्लैक कलर की प्रोब है, एक रेड कलर की प्रोब है। तो ब्लैक वाली हमारी माइनस की होती है, तो इसको हम इस एलईडी की इस वाली लेग पे लगाएंगे। ये वाली जो लेग हमारे पास खाली बची है, और ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्रोब की दोनों वायर को जोड़ लिया है। आप देख सकते हो ब्लैक वाली वायर को मैंने इस एलईडी के साथ में जोड़ा है और प्लस वाली लेग को मैंने इस रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे जोड़ा है। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्की से हम टेप लगा देंगे ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट टेप लगा लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से टेप लगा लिया है ताकि दोनों पॉइंट आपस में टच होके शॉर्ट ना हो। अब हमें उसके बाद कुछ भी नहीं करना। जो इसके ऊपर की बॉडी है इसके अंदर देखिए होल है, तो इस होल के अंदर से इस एलईडी को हम पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेचकस की मदद से इसको हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ करना पड़ेगा एलईडी। तो ये देखिए ये एलईडी हमारी बाहर की तरफ आ गई है और उसके बाद हम इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इसे हम प्रेस कर देंगे और ये पैक हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमारा यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर बनके तैयार हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं इस एलईडी टेस्टर को यूज करने से पहले, कि जब भी आप इस एलईडी टेस्टर को यूज कर रहे हो तो आपको कभी भी अपने हाथों को इस प्रोब के साथ में टच नहीं करना है। अगर आपने गलती से भी इसे टच कर दिया स्पिन को, तो आपको बहुत ही तेज करंट लगेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा एलईडी टेस्टर है इसको हमें यूज कैसे करना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर देखिए हम इसको डाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया और लाइट को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा एलईडी टेस्टर तैयार है एलईडी को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ कि डीसी कितनी वोल्ट हमारी यहाँ पे आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्टेज पे रखेंगे, या 200 उसकी वजह हम 600 पे रखते हैं, ठीक है। अब 600 पे हमने रख दिया है और यहाँ पे देखते हैं कि कितनी डीसी वोल्ट आ रही है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज आ रही है 206, तो 206 डीसी वोल्ट आ रही है। तो इतनी ज़्यादा डीसी वोल्टेज को अगर आप वहाँ से टच करोगे तो भाई लाजमी है कि आपको करंट लगने ही वाला है। चीज़ आपने देख ली। अब चलिए यहाँ पे हम एलईडी को टेस्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 9 वाट का एमसीपीसी पैनल है, इसको हम चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए देखिए क्या करना है, आपको इस तरीके से प्रोब को पकड़ना है। इसको मैं एक बार सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे।
तो यहाँ पे जैसे कि हमें इस प्रोब को चेक करना है, तो इसके लिए देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा एलईडी पैनल काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि हमने प्रोब को उल्टा लगाया है। तो यहाँ पे हम प्रोब को चेंज करेंगे और प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में लगाएंगे, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एलईडी पैनल यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि भाई ये एलईडी पैनल हमारा बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से अगर आपके पास ये डोव वाला पैनल है तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। तो इसको देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पैनल की सारी असेंबली हमारी काम कर रही है। इसका मतलब ये हमारा डोप लाइट पैनल भी बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर आपके पास इस टाइप की बटन एलईडी है तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। इसको देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे तो इसका प्लस माइनस हम देख लेते हैं। ये देखिए प्लस हमारा यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो इसको हम लगा के देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एलईडी भी हमारी बिल्कुल ओके है, यहाँ पे जल रही है। आपको ज़्यादा तेज रोशनी इसलिए नहीं दिखाई दे रही फ्रेंड क्योंकि मेरे ऊपर वाली लाइट जल रही है। कहीं आप सोचो कि इसकी रोशनी कम क्यों है। तो इस तरीके से इसको भी हमने चेक कर लिया। इस तरीके से इस टाइप की जो हमारी एलईडी होती है इसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये एलईडी भी हमारी यहाँ पे काम कर रही है। ये देखिए ये एलईडी हमारी काम कर रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इस एलईडी को भी चेक कर लिया। और अगर आपने गलती से इसको टच भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारी ये ग्रीन एलईडी जलेगी। ये देखिए ग्रीन एलईडी जल रही है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप इसकी एक एक एसएमटी को भी चेक करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से देखिए आपको रखना है। यहाँ पे लाइट नहीं जली तो हम क्या करेंगे, प्रोब को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक एक एसएमडी को बड़े आराम से इस टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं कि हमारी एसएमडी खराब है कि सही है। इसकी मदद से हम बड़े आराम से एक एक एसएमडी को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एलईडी ना जले तो आपको एक बार प्रोब को बदल के देख लेना है, क्योंकि अगर आप उल्टा लगाओगे तो ये देखिए लाइट हमारी नहीं जल रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप इस टेस्टर को बना के अपने घर पे यूज कर सकते हो इस टाइप के एलईडी पैनल को चेक करने के लिए।